देखिए बच्चों, आज ये क्वेश्चन भी हमारा मीन का ही है, लेकिन ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पहले हमें जो क्लास इंटरवल दे रखा है वो कॉन्टिन्यूस में नहीं है, तो पहले इसको कन्वर्ट करना कॉन्टिन्यूस में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखो एक बार। इस टाइप क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार आता है। तो इसमें देखो आप कि यहाँ जैसे लोअर लिमिट 5 है और अपर लिमिट 14 है, और यहाँ पर जो हमारी अपर लिमिट यानी लोअर लिमिट 15 और अपर लिमिट कितनी है 24। तो आप देखोगे कि पहले वाले क्लास इंटरवल में अपर लिमिट 14 है और दूसरे में लोअर लिमिट 15 है, तो ये कॉन्टिन्यूस में नहीं है। तो ऐसे केस में कितने का डिफरेंस है, यानी आप देखोगे 5 से 14 और 15 से 24, ऐसे यहाँ पर आप देखोगे ना, तो आपकी ये अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है, एक का। तो आपको क्या करना है, इसको कॉन्टिन्यूटी के लिए जो डिफरेंस आए इसको 2 से डिवाइड करो, यानी कितना आएगा 0.5। तो अब सी आई का जो इंटरवल है क्लास इंटरवल, इसको हम क्या करेंगे, इसकी लोअर लिमिट में 0.5 हम माइनस करते चलेंगे, अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड करते चलेंगे। तो इस तरीके से जो क्लास इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे अब। तो सबसे पहले सी आई की टेबल ड्रॉ करते हैं। तो सी आई की टेबल में सबसे पहले 5 से जो 14 है, 5 में हम क्या करेंगे, 0.5 को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 4.5, और 14 में हम 0.5 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 14.5। इसी तरीके से दूसरे में 15 में 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5, और दूसरे में 24 में 0.5 ऐड कर देंगे तो 24.5। देन अगले में 25 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 24.5, और दूसरे में 34.5 ऐड कर देंगे तो 34.5 हो गया। फिर 35 में 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 34.5, और दूसरे में 44 में ऐड कर देंगे तो 44.5। इसी तरीके से नेक्स्ट 45 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 44.5, और माइनस हो जाएगा, और 54 में प्लस कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे क्या होगा, 55 में से 0.5 माइनस करोगे तो 54.5, और इधर आ जाएगा 64 में ऐड करेंगे तो 64.5। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो क्लास इंटरवल था वो हमारा कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो गया है। अब जैसे पहले क्वेश्चंस करे हैं ना, सेम उसी तरीके से सिंपल, पहले एफ आई लिख लेते हैं। एफ आई क्या गिवन है, देखो एफ आई की वैल्यू पहली है 6, 6 लिखा, फिर कितना 11, 11 लिख लिया, फिर 21, 21, फिर उसके बाद में 23, फिर 14, फिर 5। ये हमें एफ आई की टेबल दे रखी है। अब क्या करते हैं, हम एक्स आई की टेबल ड्रॉ करते हैं। तो देखो एक्स आई कितना आएगा तो एक्स आई की टेबल के लिए अब क्या करोगे, सबसे पहले 4.5 और 14.5, जैसे देखो यहाँ पर एक्स आई कैसे निकालते हैं एक बताता हूँ। 4.5 है जैसे, और 14.5, इनको दोनों को प्लस करो, पहले प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 19। जो भी प्लस करने पाए उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, ये आएगा हमारा 19.5। ठीक है,
इसका मतलब पहला जो एक्स आई आया है वो 19.5। तो हमें सारे के सारे इसी तरीके से नहीं निकालने हैं, सारे के सारे हमें इस तरीके से नहीं निकालने हैं। ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक निकालना बताया है, बाकी हम कैसे निकालेंगे। तो देखो सब में हमारा जो क्लास इंटरवल है, देखोगे आप ध्यान से तो कितने कितने का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है। तो बस आपको क्या करना है, अब 10 प्लस करते चलेंगे। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 19.5, उसके बाद में 29.5, फिर 39.5, फिर 49.5 और लास्ट में 59.5। 59.5, ठीक है। तो ये एक्स आई की टेबल ड्रॉ हो गई है। अब क्या करना हमें, देखो जो मीन मेथड है तो इसमें डी आई निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, डी आई। तो डी आई का फॉर्मूला था डी आई इक्वल टू में एक्स आई माइनस ए, ये डी आई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है डी आई निकालने के लिए, सबसे पहले ए जो हमारा लिखा है ना, इसको लेट करना पड़ता है एक्स आई की टेबल में। तो एक्स आई की टेबल में ए कौन सा, वो देखो। तो एक्स आई में जो बीच की टर्म होती हैं, अब यहाँ पर बीच में दो टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म है ना, ये बीच की हैं। तो इसमें किसको ए मानेंगे, तो किसी को भी ए मान सकते हो। मैं जैसे पहले वाले को ए मान लेता हूँ, ये ए है। तो देखो अब एक्स आई, ये सारे एक्स आई है हमारे एक्स आई के। तो हमें सबसे पहले 9.5 में से 29.5 माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 20। इसके बाद 19.5 में से 29 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 10। फिर 29.5 में से 29.5 माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा। फिर 39.5 में से 29 तो प्लस का 10 आएगा। फिर 49.5 में से 29.5 माइनस करोगे तो 20 प्लस का, और 59.5 में से 29.5 माइनस करेंगे तो प्लस का 30, ये आया। अब डी आई आ गया, लास्ट में क्या बचा, अब हमें निकालना है एफ आई। तो देखो एफ आई कैसे निकालेंगे, एफ आई का फॉर्मूला, अब यहाँ पर एक टेबल लास्ट बनती है एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। तो इसमें क्या है, बस मल्टीप्लाई करो, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 120, माइनस 120 आ गया। फिर माइनस का 110, 110 आ गया। फिर जीरो, यानी एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ 230, 230। फिर 20 को 14 से यानी 280। देन उसके बाद में 30 को 5 से करेंगे तो 150। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, जी टेबल आई है ना एफ आई इंटू डी आई की, ये और एफ आई वाली टेबल, इनको प्लस करना है। तो देखो यहाँ पर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ आई की टेबल को प्लस करते हैं। तो एफ आई की टेबल को प्लस करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया, 6 और 11 17, 17 और 21 17 और 21 38, और 38 और 23 61, 61 और 14 75, 75 और 5 80, ये 80 आया। ये प्लस करने पर हमारा आया 80। उसके बाद में इसको प्लस करेंगे तो एफ आई इंटू डी आई को, देखो क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस के 120 और माइनस के 110, ये दोनों मिलकर कितने हो गए, माइनस के 230। तो माइनस के 230 से भाई इससे ये नंबर और ये नंबर ये कैंसिल कर देंगे इसको, 230 को। तो क्या बचा सिर्फ 280 और 150। 280 और 150 को अगर प्लस करोगे तो ये आएगा हमारा 430, 430। कितना आया, 430। ये हमारा 430 है, ठीक है। अब इसके बाद में मीन का फॉर्मूला क्या है वो लगाते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ये फॉर्मूला होता है, अपॉन में सिग्मा एफ आई, सिग्मा
एफ आई। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखते हैं। तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू हमारी 29.5 है, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू 430 आई, 430 अपॉन में एफ आई की वैल्यू कितनी है 80। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 43 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 जा 45 पॉइंट 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 एंड फिर 8 5 जा, देखो 8 3 जा 24, 6 बचा तो 68, 7 जा 56 एंड 8 5 जा 40। तो ये आया हमारा 5.375, 5.375। अब लास्ट फाइनल क्या है, इनको ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो 29 और 5 तो हो गया हमारा 34 पॉइंट, और इनको ऐड करेंगे तो 875, कितना आएगा 875। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो हमने इससे पहले भी मीन का क्वेश्चन किया था, ये भी मीन का है। अभी और भी 2-3 टाइप के मीन के क्वेश्चन आएंगे, देन उसके बाद में हम मोड पे चलेंगे। तो आपको क्या करना है, बस अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के, कि कैसे हम कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको सोल्व करने का तरीका कैसे करते हैं ना। बस इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं सारे करो उनको। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।